Namaskar. I am the founder and principal of the Wonderland School, Odisha, Bhubaneswar. ये वीडियो के माध्यम से मैं उन गार्डियन और पेरेंट्स को कुछ संदेशा देना चाहती हूँ जो कि बहुत ही ज़रूरी है। कुछ गार्डियन को सोचना है कि अभी तो स्कूल बंद है तो बच्चे को पढ़ाई भी बंद कर दें, स्कूल के सिस्टम में जाना रोक देते हैं। वो लोग सोचते हैं कि अगले 3 महीने में स्कूल ओपन हो जाएगी, कोई रीएडमिशन नहीं किए, सोचते हैं कि इस साल में घर बैठा के पढ़ा दिए, अगले साल को अगला क्लास में डाल देंगे तो हमारे कुछ पैसा बच जाएंगे। ये सब बहुत चिंताधारा उनमें है। लेकिन उन पेरेंट्स को मैं कुछ अहम बात बताना चाहती हूँ जो कि बहुत ही ज़रूरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, हम लोग कोई नहीं जानते कि ये दिन कब ख़त्म होगी। ये जो वर्ल्ड वार चल रहे हैं, विश्व महामारी, बहुत कुछ हम खोए हैं इसमें। बहुत लोग बहुत परेशान हैं, लेकिन उनके बावजूद भी एक बार चिंता कीजिए। जो ये ज़िंदगी हमने कभी देखे नहीं थे, सोचे नहीं थे, लेकिन हमारे बीच आए। लास्ट ईयर जब कोरोना आए थे, फर्स्ट लॉकडाउन शुरू हुई थी, हम सोचे थे कि जगन्नाथ देव रथ में चढ़ेंगे तो सब ठीक हो जाएंगे। उसके बाद हम लोग सोचे कि हम गणपति बापा का विघ्न विनाशना का पूजा करेंगे तो सब ठीक हो जाएंगे। उसके बाद हम सोचे कि माँ दुर्गा धरती पर आ जाएंगे तो 10 हाथ में असुर का विनाश कर देंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, सीज़न निकल गए। जो बच्चे आगे बढ़ना था वो तो बढ़ चुके हैं, वो अगले क्लास में जा चुके हैं, एग्ज़ाम दे चुके हैं। लेकिन अब जो लोग बच्चे को रोक दिए, एडमिशन रीएडमिशन वगैरह वगैरह, वो लोग थोड़ा सोचिए। इस सिचुएशन में किसी का मेडिकल ट्रीटमेंट पैसे के लिए नहीं रुका, किसी का खाना सामान लाना बाज़ार से वो नहीं रुका, किसी का मैरिज अटेंड करना, मैरिज में गिफ्ट देना वो नहीं रुका, किसी का जन्म होना वो नहीं रुके, और डेथ तो होते ही रहते हैं। लेकिन टोटल सिस्टम जो सिचुएशन के साथ रिकवर करके चलने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें हम सब शामिल हैं। लेकिन बच्चे को पढ़ाई क्यों रुके? सारा वर्ल्ड में जो सिस्टम में बच्चे अभी आगे जा रहे हैं, मैं मानती हूँ कि अभी बच्चे फर्स्ट लर्निंग टेम्पल देख नहीं पाएंगे। उनका फर्स्ट लर्निंग टेम्पल होगी उनके हाथ में एक मोबाइल। तो हम सभी जानते हैं, लेकिन इसके लिए भी एक सिस्टम ज़रूरी है। वो एक बच्चा, अभी तो बच्चा लोग इतना टैलेंटेड है इस जनरेशन का, क्योंकि वो 2 साल के बच्चे इतना अच्छा स्मार्टफोन चलाएंगे कि हम बड़ी भी नहीं चला सकते। तो बच्चे के अंदर टैलेंट है, इस जनरेशन के बच्चे के अंदर। उसी टाइम में आप हाथ में मोबाइल भी देते हैं, लेकिन वो उसी टाइम में गेम खेलते हैं, कार्टून देखते हैं, वगैरह वगैरह करके टाइम पास करते हैं। और मामी तो जन्म देती है, मामी आर्ट दुनिया में लाते हैं बच्चे को, मामी इज़ द बेस्ट गुरु। बट बच्चे कभी कभी मामी का सुनते नहीं हैं। और एक चीज़ है, जो एक स्कूल का स्टैम्प होना बहुत ज़रूरी है अगला क्लास में आगे जाने के लिए। अभी आप एक क्लास रुक देंगे तो उसका उम्र, जिन बच्चों का अभी 3 साल 4 साल उम्र हुए, वो अगले साल 5 साल का हो जाएंगे या 4 साल का हो जाएंगे। तो 3 साल में जो शिक्षा उन्हें देना है, जो गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, ओ गॉड ब्लेस मी, थैंक यू गॉड फॉर वर्ल्ड सो स्वीट, दिस इज़ योर स्लीपिंग लाइन, दिस इज़ योर स्टैंडिंग लाइन, दिस इज़ योर स्लैंटिंग लाइन, एंड इनको ज्वाइन करके डॉट ज्वाइन करके ए बनते हैं, और ए से बहुत कुछ वर्ड आते हैं। ये सब जो सीखना, जो बोलना, यूज़ करना, और एक स्कूल का एक एग्ज़ाम, एक रिज़ल्ट, एक सर्टिफिकेट जो आपको दूसरा क्लास में या आप चाहे तो दूसरा स्कूल में दाखिला कराने के लिए आपका काम आएगा। आप एकदम से कोई भी बच्चों को 1 2 3 4 5 6 में दाखिला नहीं दे सकते। उनके लिए उनका प्रीवियस स्कूल का सर्टिफिकेट बहुत ज़रूरी है कि वो पढ़ाई क्या की है और उनके पास रिज़ल्ट क्या है। तो ये सब देखना मांगता है हर स्कूल, हम भी देखते हैं।
इसलिए मैं बताना चाहती हूँ कि मुश्किल तो आए हैं, आएंगे, और कितना दिन तक ये रहेंगे हम कोई नहीं जानते। ये शायद ये भगवान की मर्जी है कि हमें ज़िंदगी दिखा रहे हैं उन्होंने, और ये भगवान की मर्जी है कि वो कब इसको ख़त्म करेंगे, तो उनके आगे तो हम कुछ नहीं कर सकते। बाकी जो दुनिया जो फाइटिंग करते हैं, देखिए आज जो इस कोविड में हमको विन करने के लिए जो डॉक्टर, इंजीनियर्स, पायलट से लेकर के हेल्थ सर्विस, मेडिसिन वगैरह, कुरियर सर्विस, जो भी हमारे लिए फाइटिंग कर रहे हैं, जो भी हमारी सेवा कर रहे हैं, देश की सुरक्षा दे रहे हैं, सोल्जर्स या पुलिस फोर्स, तो सबको सैल्यूट करते हुए मैं एक बात बताना चाहती हूँ, दे ऑल आर एजुकेटेड, विदाउट एजुकेशन नॉट पॉसिबल। तो इनको एक डॉक्टर जिनको जन्म के टाइम से लेकर के डेथ तक एक डॉक्टर की ज़रूरत है, एंड इन बिटवीन लाइफ में भी उनको ज़रूरत है। ये डॉक्टर को एक टीचर नहीं बनाए, ये इंजीनियर जो हॉस्पिटल वगैरह सब कुछ प्लानिंग करके बनाते हैं, ब्रिज, रोड, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इनको ही कोई ना कोई टीचर ने बनाए। एक साइंटिस्ट जो मेडिसिन बनाते हैं, उनको ही कोई ना कोई टीचर बनाए। और जो एग्रीकल्चर डॉक्टरेट जो अच्छा फसल लाने के लिए नया नया आइडियाज़ देते हैं, उनको भी कोई टीचर नहीं बनाए। तो जो पुलिस फोर्स हो या आर्मी हो, वो भी नॉलेजेबल है, जो प्लेन चला रहा है, ट्रेन चला रहा है, सब कोई आप नॉलेज में, ज्ञान में चला रहा है, वो ज्ञान कोई ना कोई टीचर से उन्होंने लिए हैं। तो टीचिंग इज़ द first point in our life. Learning is the first point, and first learning temple is the very most vital, जिसको आप आज डाल रहे हैं कि इस साल में पैसा क्यों दे स्कूल में। आप सोचिए जब स्कूल खोलेंगे, अगर अगला साल में खोलते हैं तो थर्ड स्टेज नहीं आते हैं, तो अगर आते हैं तो और सेशन भी बच्चों को ख़राब होगी। 2 सेशन ऑलरेडी बहुत बच्चों का ख़राब हो चुके हैं। लेकिन आप 10th एग्ज़ाम के लिए भी तुरंत घर से जाके नहीं बोल सकते कि मेरे बच्चे 10 साल घर में पढ़ाई किए, अभी वो 10th का एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल है। उनके लिए एक स्कूल का स्टैम्प होना बहुत ज़रूरत है, तो तब जाके वो एग्ज़ाम दे पाएंगे। तो ये सब चिंता करते हुए आपको सोचना चाहिए, आपके आस में, पड़ोस में, साइड में, पीछे, आगे सारे बच्चे जिस सिस्टम से आगे जा रहे हैं, उनको भी वही सिस्टम से आगे लेना है। जो टाइम में वो मोबाइल पे कार्टून वगैरह देखते हैं या यूट्यूब देखते हैं या गेम खेलते हैं, उसी टाइम में कोई गुरु अगर गाइड करे कि बच्चे आप इसमें ऐसे एक पेपर लेके इसमें ऐसे ड्रॉ करो, इससे ऐसे बोल के वीडियो करके मुझे भेजो। मैं रात 12 बजे तक बच्चे को वीडियो चेक करती हूँ, मुझे खुशी होती है कि दे आर वेरी एक्साइटेड कि एक को गुरु को हमें छोड़ना है, मैम बोली है तो मैम को छोड़ना है। तो ये जो बच्चों के अंदर ये जो एक्टिविटीज़ रहते हैं, एक्टिव रहते हैं बच्चे, मतलब एक मोबाइल ध्यान पे और घर का जिद्दी में नहीं जाके वो दूसरा कुछ करने की कोशिश करते हैं। ये होता है मध्यम सिस्टम, ये होता है स्कूल। अभी स्कूल तो नहीं है, लेकिन ये ऑनलाइन के ज़रिए आपके बच्चे सीखते हैं, परीक्षा देते हैं, रिज़ल्ट मिलते हैं, नेक्स्ट क्लास में जाते हैं। देखिए ये 2 साल में बहुत सारे बच्चे प्ले से नर्सरी गए, नर्सरी से एलकेजी गए, एलकेजी से यूकेजी, स्टैंडर्ड 1, स्टैंडर्ड 2, स्टैंडर्ड 3, स्टैंडर्ड 4, हर क्लास में उठते गए। लेकिन आपका बच्चा, जो लोग रीएडमिशन नहीं किया या एडमिशन नहीं किए, सोचे थे कि स्कूल खोलने के बाद ही हम करेंगे, उनके लिए दिक्कत क्या हुई, वो कुछ पैसा नहीं बचाए, वो बच्चे को पीछे ले रहे हैं। अगले साल जब स्कूल खुलेंगे, हो सकता है आप जिस स्कूल में डालना चाहते हैं उस स्कूल में अभी 70,000 या 60,000 या 1 लाख कुछ भी एडमिशन चार्ज है, तब शायद ये इंक्रीज़ हो सकता है। डे बाय डे सब कुछ जैसे इंक्रीज़ हो रहा है। कल अगर 10 रुपये का बिस्किट 12 रुपये भी बोलेंगे, आप खरीदने के लिए बाउंड है।
एक मेडिसिन अगर 10 रुपया बढ़ जाते हैं, हम खरीदने के लिए बाउंड है। तो ये सब हम बाउंड है, शादी में गिफ्ट देने के लिए बाउंड है, अगर किसी को डॉक्टर दिखाने के लिए बाउंड है, खाना खिलाने के लिए बाउंड है, सब कुछ के लिए हम बाउंड है, बच्चों को जन्मदिन में गिफ्ट देने के लिए बाउंड है। तो बच्चों को पढ़ाई के लिए जो उनको दिशा दिखाएंगे, ब्राइट करेंगे, उनको उनके ज़रिए ज़िंदगी में और 10 बंदा लाइट देखेंगे, तो वो कैपेबिलिटी बच्चों के अंदर भरने के लिए आप 1 साल को उनको रख रहे हैं, मतलब उनको 1 साल पीछे दे रहे हैं। कुछ पैसा का लाभ नहीं किए, उल्टा पैसा का आपको नुकसान हो रहा है। अगले साल में और ज़्यादा देंगे। आप सोचिए, इस साल में आप 20,000 में एडमिशन कराए, तो अगले साल में आपको कुछ अमाउंट एडमिशन दे के उनको आप नेक्स्ट क्लास में डालेंगे, लेकिन अगले साल में आप शुरू से एडमिशन करेंगे तो हो सकता है वो 20,000 30,000 हो जाएंगे, वो आपको भरना पड़ेगा। तो ये जो सब कुछ हमारे ज़िंदगी में लॉकडाउन के लिए कुछ भी नहीं रुके, तो बच्चों का एजुकेशन क्यों रुके, ये मैं पेरेंट्स को या गार्डियन को बोलना चाहती हूँ। और एक बात मैं बोलना चाहती हूँ, जो कोई भी वंडरलैंड को जानते हैं वो तो ठीक है, जो नहीं जानते हैं उनके लिए मैं बोलूँगी कि www.wonderlandschool.in विज़िट कीजिए, गूगल में सर्च कीजिए, यूट्यूब सर्च कीजिए, हमारे पेज पर जाइए, ट्विटर में जाइए, हमारे जो यूनिक प्रोसीड्यूर स्टाइल है बच्चों को डेवलप करने की, उसको फॉलो कीजिए। अगर आपका अच्छा लगता है तो आप दिल्ली में हो या मुंबई में हो या पुणे में हो या झारखंड में हो या भुवनेश्वर के बाहर हो, उड़ीसा के और कोई डिस्ट्रिक्ट में है और कोलकाता में है, जहाँ पे भी है, वहीं से आप ऑनलाइन आपका बच्चा का फॉर्म फिलअप करके रजिस्ट्रेशन करा के एडमिशन करा के हमारी क्लास अभी ले सकते हैं, जितने दिन ऑनलाइन चलते हैं। आफ्टर द ऑनलाइन आप चाहते हैं कि आपका नज़दीकी स्कूल में बच्चे को डालेंगे, आपका बच्चा डेवलप हो चुके हैं, तो आप उसी टाइम में हमसे सर्टिफिकेट लेके आप नज़दीकी स्कूल में, व्हीकल में, बस में या कुछ में भी डाल सकते हैं। तो मामी तो जन्म देती है, लेकिन एक शिक्षक एक छोटा सा शीट को पत्ता निकालने में, दुनिया दिखाने में मदद करती है। एक गुरु को माध्यम को मत छोड़िए, एक स्कूल का स्टैम्प आपका बच्चा का आप जीवन में लगना चाहिए, पहला स्टैम्प, पहला हो या सेकंड हो, लेकिन उनको क्लास में जाना मत रुकिए, उनको पढ़ाई मत रुकिए। सब कुछ जैसे चल रहा है उनके लिए भी, आप तो बच्चों के लिए ही कष्ट कर रहे हैं ना, बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए, तो उनको आगे बढ़ने दीजिए, ये मेरी विनती है। दिस इज़ माय हार्टिएस्ट रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू। एंड वंडरलैंड के साथ जुड़े रहिए, जहाँ पे भी है, जो डिस्ट्रिक्ट में, जो स्टेट में है, वंडरलैंड के साथ जुड़े रहिए, वंडरलैंड का क्लास का फ़ायदा उठाइए, यूनिक स्टाइल का, और आपके बच्चे को लर्न एंड फाइंड के साथ अगला क्लास में बढ़ने दीजिए। ओके, थैंक यू, स्टे वेल, स्टे सेफ विथ योर चाइल्ड। एंड भगवान से प्रार्थना करती हूँ आज जे सब कुछ जल्दी जल्दी ठीक हो जाए और बच्चे स्कूल आएंगे तो हमें भी अच्छे लगेंगे, बच्चे को भी अच्छा लगेगा। ये ठीक है कि हम जैसे स्कूल में एक्सरसाइज कराते हैं, योगा कराते हैं, ये सब ऑनलाइन में स्कूल जैसे पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन ऑनलाइन में भी हम जितना कराते हैं ना, बच्चे खुशी खुशी करते हैं और सीखते भी हैं, और इसको सीखने के लिए बच्चों को मदद कीजिए। नमस्कार।